नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों से मेहनत करने के बाद भी हम वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? हम कड़ी मेहनत के बावजूद वित्तीय रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या जिंदगी वाकई सेट होती है? हर रोज सुबह उठकर वही ऑफिस की भाग दौड़, ईएमआई की टेंशन और महीने के आखिर में बैलेंस चेक करना, क्या यही सेट लाइफ है? मिडिल क्लास ट्रैप क्या है? क्या आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं और आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब देगा। मिडिल क्लास ट्रैप यानी एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद भी नहीं जानते कि हम फंस चुके हैं। मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब है ऐसी फाइनेंशियल और मानसिक स्थिति जिसमें आप हमेशा व्यस्त तो रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। आइए अब यह देखते हैं कि क्या आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप भी मिडिल क्लास में ट्रैप्ड हैं। अगर आप भी कमाई बढ़ते ही अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, हर दिन सुबह से शाम तक बस ऑफिस के कामों में उलझे रहना, बिना खुद के लिए समय निकाले, और जो सैलरी आती है वो आते ही खर्च हो जाती है। प्राप्त वेतन तुरंत किराया, ईएमआई और अन्य खर्चों में चला जाता है। यह चक्र मध्यम वर्ग के लिए एक जाल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। फिर हमारा खाता महीने के अंत में शून्य हो जाता है, जो न केवल टेंशन बढ़ाता है बल्कि भविष्य की बचत को भी नामुमकिन बना देता है। शून्य बैलेंस से बचने के लिए बजट बनाना और हर छोटे और बड़े खर्च पर नजर रखना बेहद महत्वपूर्ण है। वेतन मिलने के कुछ ही दिनों बाद हालात ऐसे बन जाते हैं कि अगली वेतन का इंतजार शुरू हो जाता है। यही है मिडिल क्लास की असली कहानी, और यहीं से शुरू होता है कर्ज का चक्र। जब खर्चे काबू से बाहर हो जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड ही आखिरी उम्मीद बन जाता है। यही हमारी जिंदगी का एक ऐसा वित्तीय चक्र बन जाता है जहां हर महीने वेतन का इंतजार होता है और खर्चों को संभालने के लिए बार बार क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे व्यक्ति दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी संपत्ति में वृद्धि नहीं होती। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जो आपके प्रगति के सपनों को रोक देता है। निरंतर परिश्रम के बावजूद आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना मध्यम वर्ग के लिए एक चुनौती बनी रहती है, और वित्तीय ट्रेडमिल में हम फंसे रहते हैं। वित्तीय ट्रेडमिल एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वित्तीय रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें व्यक्ति लगातार मेहनत करता है लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। वित्तीय ट्रेडमिल में व्यक्ति की आय और खर्च दोनों बढ़ते हैं लेकिन बचत या निवेश में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि आप भी अपनी बढ़ती हुई इनकम के साथ खर्चों को बढ़ाते हैं तो आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं। इस जाल से बचने के लिए खर्चों को नियंत्रित करना और आय का एक हिस्सा निवेश करना आवश्यक है। मध्यम वर्ग में एक आम भ्रम यह है कि आय बढ़ने के साथ ही जीवन शैली को पहले अपग्रेड कर लेना चाहिए। यदि आय बढ़ते ही अगर खर्चे और इच्छाएं भी बढ़ा दी जाएं, तो न तो बचत होती है और न ही निवेश। यही मिडिल क्लास ट्रैप की असली पहचान है। जब आपकी आय बढ़े तो केवल खर्चे नहीं बल्कि निवेश भी उसी अनुपात में बढ़ाना चाहिए, तभी आर्थिक प्रगति संभव है। आय बढ़ने पर व्यक्ति मनोरंजन और यात्रा जैसी गतिविधियों में अधिक रुचि दिखाते हैं। 20,000 की सैलरी में 10,000 का फोन खरीदना एक महंगे शौक का उदाहरण है। 50,000 की सैलरी होने पर आईफोन की चाहत रखना बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मानसिकता को दर्शाता है। ईएमआई पर गाड़ी खरीदना भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर असर डाल सकता है। ईएमआई का जाल न केवल वर्तमान आय को कम करता है बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता है। ईएमआई के कारण भविष्य की योजनाएं और वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती हैं। ईएमआई के बोझ से भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि प्राप्त करना कठिन हो जाता है। हम एसेट्स नहीं बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम मूल्यवान संसाधन नहीं बना रहे हैं जो भविष्य में आय उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बजाय हम लायबिलिटीज बढ़ा रहे हैं जो भविष्य में हमारे संसाधनों को कम कर सकती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच यह असंतुलन मिडिल क्लास को अस्थिर बना देता है। समस्या यह है कि हम असली अमीरी को नहीं, अमीरी दिखाने को प्राथमिकता देते हैं। असली अमीरी आंतरिक संतोष और सार्थक संबंधों में निहित है, न कि भौतिक प्रदर्शन में। शो ऑफ के चक्कर में हम लायबिलिटीज बढ़ा लेते हैं,
जिससे एसेट्स बनाने में मुश्किलें आती हैं। बिना बचत के इमरजेंसी में आर्थिक संकट गहरा जाता है और हम कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। सिर्फ सैलरी पर भरोसा करना मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। अगर आपकी आय का अधिक हिस्सा सैलरी पर निर्भर करता है, तो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। वेतन पर निर्भरता से व्यक्ति की आर्थिक उन्नति सीमित हो जाती है। अगर आपकी आर्थिक सुरक्षा केवल नौकरी पर निर्भर करते हैं, तो आप भी मिडिल क्लास के जाल में फंस सकते हैं। केवल नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर रहने से आप अपने लिए नया आय का स्रोत विकसित नहीं कर पाते। मिडिल क्लास ट्रैप से बचने के लिए न्यू स्किल और नए अपॉर्चुनिटी की तलाश महत्वपूर्ण है। नौकरी का भरोसा मिडिल क्लास के लिए एक मानसिक और आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह नौकरी की सुरक्षा की भावना ही मध्यम वर्ग को भविष्य की योजनाएं बनाने और जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एक दिन एक ईमेल आता है और सब कुछ बदल जाता है। कंपनी में छटनी के कारण कर्मचारियों के जीवन में अचानक परिवर्तन आ जाता है। छटनी की घोषणा के बाद कर्मचारियों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ जाती है। भविष्य का संकट तब होता है जब किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य एक ही नौकरी पर टिका होता है। नौकरी खोने से भविष्य की योजनाओं और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भविष्य के संकट से बचने के लिए करियर में डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं मिडिल क्लास में फंसने का सबसे बड़ा कारण EMI। EMI 3 अक्षर लेकिन पूरा जीवन बदल देने वाले। आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हो सकते हैं अगर आप हर चीज के लिए EMI पर निर्भर रहते हैं। EMI कल्चर में फंसने का मतलब है कि व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से समझौता कर रहा है। EMI एक ऐसा ट्रैप है जहां व्यक्ति अपनी वर्तमान आय से अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होता है। EMI पर फोन, EMI पर गाड़ी, EMI पर घर, EMI पर फर्नीचर, और अब तो लोग EMI पर छुट्टियां तक प्लान कर रहे हैं। लगता है जैसे जिंदगी अब कमाई की नहीं, किश्तों की हो गई है। EMI के जाल में फंसने से वित्तीय तनाव बढ़ता है। EMI के भुगतान से भविष्य की बचत और निवेश पर असर पड़ता है। हर महीने वेतन आता है, लेकिन बैंक सबसे पहले अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। यह एक उधार की जिंदगी है, जहां आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्ज और ब्याज चुकाने में चला जाता है। उधार की जिंदगी कुछ समय के लिए आराम देती है, लेकिन लंबे समय में आजादी छीन लेती है। जब जीवन कर्ज के बोझ तले दबा होता है, तब स्वतंत्रता केवल एक कल्पना बन जाती है। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं। अगर आपकी सोच संपत्ति निर्माण तक नहीं पहुंचती, तो आप अभी भी मिडिल क्लास में फंसे हैं। बचत मानसिकता में व्यक्ति केवल पैसे बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है, निवेश पर नहीं। संपत्ति निर्माण के लिए बचत के साथ साथ निवेश करना भी आवश्यक है। मध्यम वर्ग की सोच थोड़ा थोड़ा बचाना पर्याप्त है। यह मानसिकता बचत तक सीमित रह जाती है और वित्तीय विकास की संभावनाओं को नजरअंदाज कर देती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करना आपके लिए कठिन हो सकता है। अमीर बनने के लिए बचत की दर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना आवश्यक है। बचत की दर बढ़ाने के साथ साथ निवेश और आय के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। निवेश धन का निर्माण करता है, न कि केवल बचत। निवेश से संपत्ति बढ़ती है, जबकि बचत में धन स्थिर रहता है। धन का निर्माण करने के लिए निवेश एक आवश्यक कदम है। SIP निवेश का एक व्यवस्थित तरीका है, जो समय समय पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति देता है। म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों से एकत्रित धन का उपयोग करके स्टॉक और अन्य संपत्तियों में निवेश करते हैं। स्टॉक और बिजनेस में निवेश करके धन का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल है। बचत आपको जीवित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन निवेश ही आपको बढ़ने में मदद कर सकता है। बचत एक सुरक्षा जाल है, जबकि निवेश एक विकास इंजन है। निवेश भविष्य के लिए एक सक्रिय कदम है, जबकि बचत केवल वर्तमान को सुरक्षित रखने का एक निष्क्रिय तरीका है। डिग्री का जाल। यदि आप केवल शिक्षा और डिग्री के जाल में फंसे हैं, तो आप फंस गए हैं। यह जाल व्यक्तियों को वास्तविक स्किल और अनुभव प्राप्त करने से रोकता है। इस जाल से बचने के लिए शिक्षा के साथ साथ अनुभव और स्किल्स पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सफलता के लिए केवल डिग्री ही नहीं, स्किल्स भी आवश्यक हैं। डिग्री जरूरी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, तो आप अपनी काबिलियत के दम पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। स्किल्स आपको न सिर्फ रोजगार दिलाते हैं, बल्कि नई आमदनी के स्रोत भी सिखाते हैं। आज के समय में
केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है, डिग्री के साथ साथ कौशल और अनुभव का होना भी जरूरी है। सफलता के लिए शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान का संयोजन आवश्यक है। आज के युग में वास्तविक दुनिया के स्किल जैसे कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड कोडिंग की आवश्यकता है। फ्रीलांसिंग जैसे व्यावहारिक कौशल अब करियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो भी आप एक जाल में फंसे हुए हैं। यह डर एक मानसिक बाधा बन जाता है जो आपको अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने से रोकता है। दूसरों की राय के डर से मुक्त होकर आप अपनी सच्ची क्षमता को उजागर कर सकते हैं और एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। शो ऑफ कल्चर मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे टॉक्सिक हिस्सा है। शो ऑफ कल्चर लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम को बढ़ावा देता है। खुशी नहीं, दिखावा। लोग अक्सर अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। तारीफ की चाहत में लोग अक्सर उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उन्हें वास्तव में खुशी नहीं देती। यह प्रवृत्ति दिखाती है कि सामाजिक स्वीकृति की इच्छा व्यक्तिगत संतुष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया पर दिखाई गई चमक धमक हमें इस कदर प्रभावित करती है कि हम भी दिखावे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस भ्रम के कारण लोग अपनी वास्तविक जीवन की तुलना सोशल मीडिया के आदर्शों से करते हैं और खुद को कम आंकते हैं। यह तुलना लोगों को अपनी उपलब्धियों और जीवन की वास्तविकताओं को कम आंकने के लिए प्रेरित करती है। अभी तक हमने यह देखा कि हम किस तरह मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब सवाल है, क्या मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। पहले सोच बदलनी होगी। नई सोच के साथ नए अवसर और संभावनाएं खुलती हैं। सोच में बदलाव सफलता की ओर पहला कदम है। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए सबसे पहले फाइनेंस की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझ होना आवश्यक है कि बजट कैसे बनाया जाता है और निवेश कैसे किया जाता है। घर और गाड़ी को एसेट्स समझना गलत है। सबसे पहले इस बात को समझना आवश्यक है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। इमरजेंसी फंड बनाएं। अपनी 6 महीने की आय को बचाकर रखें, जो आपातकाल में आपको बुरे कर्ज से बचाएगा। इमरजेंसी फंड बुरे कर्ज से सुरक्षा प्रदान करती है। इमरजेंसी फंड आपको वित्तीय संकटों से निपटने में मदद करती है। अपनी आय बढ़ाने के लिए नई स्किल सीखें। स्किल बेस्ड आय बनाएं। विभिन्न स्किल के माध्यम से आय उत्पन्न करने के तरीके खोजें। निवेश शुरू करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होंगे। एसआईपी शुरू करिए। व्यवस्थित निवेश योजना आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जल्दी निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, जिससे आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपनी आय से कम खर्च करना। अपनी आय से कम खर्च करने से बचत और फाइनेंशियल सुरक्षा में वृद्धि होती है। यह प्रिंसिपल फाइनेंशियल फ्रीडम एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की नींव रखता है। आप भी मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए एक्शन प्लान बनाइए। आज ही अपना बजट बनाइए। ईएमआई का बोझ कम कीजिए। इन्वेस्टिंग सीखिए। समय पर काम कीजिए और हर दिन सीखते रहिए। आज ही शुरू कीजिए। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे समझदारी से बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मिडिल क्लास में पैदा होना हमारी चॉइस नहीं थी, लेकिन उसी ट्रैप में जिंदगी भर फंसे रहना हमारी चॉइस है। आज का दिन सबसे बेस्ट दिन है एक नई शुरुआत करने के लिए। तो आज से ही सोच बदलिए, सीखिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।